हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो थर्ड पार्टी रिटर्न प्रोसेस से रिलेटेड है। तो हुआ क्या कि मैंने अमेज़ोन से एक ऑर्डर परचेज़ किया था एंड मतलब एक ऑर्डर किया था और उसमें एक केबल थी जो कि USB टाइप C OTG केबल थी जो 650 रुपये की ऑलमोस्ट थी और वो थी थर्ड पार्टी फुलफिल्ड। तो आपने देखा होगा जब आप ऑर्डर करते हो तो उसमें एक प्राइम लिखा आता है और एक में कुछ नहीं आता, मतलब वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही होगा। तो जब मैंने देखा, जब मेरे पास वो एक्चुअली केबल आई, वो 100-150 रुपये की केबल थी जो टाइप C टू 3.5 mm थी। मैंने उसके रिटर्न के लिए डाला। रिटर्न में लिखा है कि सेलर हैज़ अप्रूव्ड योर रिटर्न। उसके बाद उसने एक कुछ मेल भेज दी। उसमें क्या था, 2 लेबल्स थे जिसमें 2 अलग अलग एड्रेस दिए थे और वो इतना कंफ्यूजिंग था कि पता ही नहीं चल रहा था कि आपको रिटर्न करने के लिए कौन सा एड्रेस यूज़ करना है। मुझे लगा कि अमेज़ोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक बार पहले भी हुआ था कि थर्ड पार्टी के थ्रू जब हुआ था तो उन्होंने अमेज़ोन वालों ने रिटर्न प्रोवाइड किया था। तो ये ऑर्डर मैंने दिल्ली में किया था और ओखला में कोई उनका वो सेंटर था जहाँ पे ये भेजना था। तो मैंने अमेज़ोन से बात करी। अमेज़ोन वाले कह रहे हैं कि हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। मतलब कितना फ़नी है कि वहाँ से अमेज़ोन वालों का कोरियर तो आ गया मेरे पास, पर जब मेरे को रिटर्न करने के लिए कहा तो अमेज़ोन वाले कह रहे हैं कि हम वहाँ पे ओखला में भेज नहीं सकते बंदा, हमारा कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पे, ये आपको खुद ही भेजना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करता हूँ कोशिश। और एक बड़ी ऑकवर्ड सी बात थी कि जो सेलर ने अपना एड्रेस, अब मैंने कहा कंफर्म कहाँ से करूँ, तो उन्होंने कहा सेलर को कॉन्टैक्ट करो। जब मैंने कॉन्टैक्ट किया फ़ोन पर तो पता चला कि वो फ़ोन नंबर ही नहीं है सेलर का। तो मैंने कहा यार ये क्या। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट करी उस बंदे से। बंदा कहता है कि मैंने काम छोड़ दिया है और ये वो। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, भाई मेरा आइटम है इतने रुपए का। मैंने थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोला कि भाई आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो काफ़ी बात करने के बाद उसने मेरे को एक्चुअल सेलर का फ़ोन नंबर दिया। जब मैंने उसको फ़ोन किया पहले तो उठाया ही नहीं, फिर उठाया तो बोलता है हाँ आपको खुद ही भेजना पड़ेगा, हम अरेंज नहीं कर सकते। और वो आइटम इतना हल्का था, मेरे ख्याल से 35 ग्राम का ही रहा होगा, क्योंकि छोटी सी केबल थी। और मेरा मतलब मैं परेशान हो गया बिल्कुल, क्योंकि जब वो केबल आई मेरे पास, मतलब मेरे को कहा कि चलो तुम रिटर्न करवा देना। अब मैंने आसपास के लोकल कोरियर वालों से पूछा तो आधे लोगों ने मेरे को ट्रैकिंग देने से मना कर दिया, क्योंकि लोकली है भाई, नहीं देते, कोई बिल नहीं दे रहा है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप थर्ड पार्टी सेलर को रिटर्न कर रहे हो उसके थ्रू, मतलब अगर ऐसा केस फंसता है तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो बिल लेना है जो भी आप उसको कोरियर कर रहे हो, और दूसरा ट्रैकिंग नंबर। ये 2 ज़रूरी है, क्योंकि ये अमेज़ोन वाले मांगेंगे कुछ प्रूफ कि उनको डिलीवर हो गया है। क्योंकि होता क्या है कि वो डिलीवर हो जाता है और सेलर बताता नहीं है अमेज़ोन वालों कि मेरे को डिलीवर हुआ है। तो मेरे साथ ऐसे ही केस हुआ, मैं पूछता रहा, आधे लोग मना कर गए, घर पे कोई पिकअप करने नहीं आया। अमेज़ोन वाले कहेंगे कि आपका हम पिकअप मतलब जो भी कोरियर चार्जेस होंगे वो दे देंगे। मैंने ठीक है। मैंने सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन किए। गति एक कोरियर सर्विस है, DLF है, उन्होंने इतना छोटा आइटम लेने से मना कर दिया। मतलब कह रहे 30 ग्राम का हम लेते ही नहीं है। मेरे को इतना हैज़ल लेना पड़ा। मैंने उनसे बात करी अमेज़ोन वालों से कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं उस आइटम को रिटर्न करने के लिए तो नहीं घूमूंगा ना पूरी दिल्ली। पर कुछ मदद नहीं करते हैं लोग। मैंने इतने कोशिश करे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर एंड में ये आपकी शिप रॉकेट करके कंपनी है, तो उसके थ्रू मैंने करा। उधर से भी काफ़ी फॉलोअप लेने के बाद 4 दिन में मेरा कोरियर पिकअप हुआ यहाँ से। और मेरे ख्याल से पैसे तो मेरे ख्याल से 40 रुपये ही लगे। और अमेज़ोन वाले कह रहे थे अगर 600 रुपये भी लगता है तो हम कर देंगे। मतलब 650 रुपये की यूनिट है, 600 रुपये कोरियर देने के लिए रेडी हैं, पर आपको रिफ़ंड नहीं देंगे बिना रिटर्न करे। तो उधर से काफ़ी बातें चलती रहीं और यहाँ से मैंने कोरियर भी भेज दिया किसी तरह से। अब एक दिन वो सेलर ने लिया ही नहीं कोरियर, कि मैं लेता ही नहीं। अब उस केस में क्या होता है कि जब आप भेज देते हो और आप अमेज़ोन को कहोगे ना हमने भेज दिया है, तो अमेज़ोन बिलीव नहीं करेगा आपको। जो आपको रिसिप्ट मिलती है वो बिलीव नहीं करेगा। उनको चाहिए कि एक्चुअल जिसमें GST नंबर और इनवॉइस नंबर लिखा होगा कंपनी का। तो वो ध्यान रखना कि चालू रिसिप्ट नहीं चलेगी। अगर आप लोकल रिसिप्ट भी लेकर आते हो तो उस पर स्टैम्प जरूर करवाना कंपनी का, तभी ये एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरे केस में ऐसा हुआ। शिप रॉकेट वाले का क्या ड्रामा है कि वो क्या करेंगे कि अगर आपने शुरू के 5 दिनों में आपने अगर ऑर्डर करा है तो 15 तारीख तक रिसिप्ट भेजेंगे, और अगर 15 तारीख के बाद करें तो 30 तारीख को रिसिप्ट भेजेंगे। तो मेरे को इनवॉइस ही नहीं मिली शिप रॉकेट की तरफ से। मैंने उनको कहा भाई मैंने तो भेज दिया है। कह रहे ये इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें एक्चुअल रिसिप्ट चाहिए। अब वहाँ पर मेरे को फॉलोअप लेना पड़ रहा है। और फिर अगले दिन मैंने कहा शिप रॉकेट को कहा, मैंने कहा भाई अब वो सेलर फ़ोन नहीं उठा रहा, क्या करें। तो कह रहे हम खुद ही अटैम्प्ट करते हैं। उनका 3 अटैम्प्ट होते हैं, तो दूसरे अटैम्प्ट में उनका आ गया भाई डिलीवर हो गया पैकेज। अब मेरे पास स्टेटस है डिलीवर हो चुका है, मैं पैसे दे चुका हूँ शिप रॉकेट को। अब मैं अमेज़ोन से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि भाई
मैंने जो आइटम भेजा है अब उसका रिफ़ंड दो मेरे को। पर अगेन अमेज़ॉन क्या कहता है कि मेरे को इनवॉइस चाहिए, जब तक इनवॉइस नहीं आएगी हम कुछ भी डिलीवर करेंगे। मैंने कहा भाई मेरा बिल तो है, मैंने जो भेजा है इसका बिल तो है मेरे पास। कह रहे नहीं ये सफिशिएंट नहीं है। तो मेरे को आप यकीन नहीं करोगे, ये कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हुआ था। मेरे को ये उनसे बात करते हुए मतलब मैंने उनसे ये कहा अमेज़न वाले से, भाई इतनी रिटर्न विंडो ख़त्म हो जाएगी तो क्या करोगे। एक ये चीज़ थी कि अमेज़न ने कभी ये मना नहीं करा कि अगर रिटर्न विंडो भी ख़त्म हो गई, अगर आपने इनिशिएट कर दिया है कोरियर सर्विस को भेजना तो ये आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने शिप रॉकेट से भी बात करी, मैंने कहा ये किस तरह का प्रोसेस है भाई, तुम पहले पैसे तो ले रहे हो फिर इनवॉइस बाद में दे रहे हो, पर ये ढीठ है, मतलब कुछ नहीं सुनते हैं लोग। तो ध्यान रखना अगर शिप रॉकेट के थ्रू भेज रहे हो तो ये 15 दिन बाद ही तो आपको रिसिप्ट देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। तो मेरे को वेट करना पड़ा टिल 30, मतलब 14 तारीख को मेरा पैकेज डिलीवर हो गया था सेलर को। सेलर ने भी कोई एक्सेप्टेंस नहीं भेजी है अमेज़ॉन को एक भी बार। मैं उनको कह रहा हूँ डिलीवर हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। अमेज़ॉन कह रहे भाड़ में जाओ, हमें नहीं लेना देना कुछ। मतलब सेलर को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें सेलर कह रहे हैं कि यार हमारे साथ ये हो रहा है। पर एक ये भी एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि उन्होंने एक सिंगल कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं करी है सेलर के खिलाफ कि उसने इस तरह का प्रोडक्ट भेज दिया है। अब आप देखो मेरी क्या गलती थी, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट परचेज किया, उससे रिटर्न भी मेरे को करना पड़ा है, फॉलोअप मेरे को लेना पड़ रहा है। 650 रुपये के लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इससे बढ़िया मैं शायद जाकर ही ले आता कहीं से। पर ठीक है, अब मैं आलसी इतना हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त हो गया तो मैंने कहा ठीक है वेट करते हैं। मेरे को रोज़ फॉलोअप लेने पड़े, वहाँ पे कहेंगे कि आपको टीम लीडर से बात करेंगे, आपका एक्सीलेट हो गया है, आपका कंसिडर करा जाएगा, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा। भाई कुछ नहीं करते ये। तो अगर आपके साथ ऐसा केस हो तो इनके ज़्यादा दिमाग मत मारना, एक बारी कंप्लेंट डाल देना भाई मैंने भेज दिया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फिर चुपचाप बैठ जाना जब तक इनवॉइस नहीं आती आपकी, अगर आप शिप रॉकेट से कर रहे हो। तो मैंने क्या करा, 30 तारीख तक वेट किया, शिप रॉकेट ने मेरे को इनवॉइस भेज दिया। फिर मैंने अमेज़न से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा भाई अब तो इनवॉइस आ गई, अब तो करो। तो इनवॉइस आने के बाद क्या करा इन्होंने, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई कोरियर के पैसे तो दे देते हैं, पर अभी भी सेलर की तरफ से इनको डिलीवर हुआ ही नहीं हुआ। अब ये इनको डाउटफुल रहता है, तो उसके लिए पूछेंगे भाई उसका क्या प्रूफ है आपके पास कि डिलीवर हुआ है। तो लकीली उनका शिप रॉकेट के थ्रू क्योंकि करा था, तो मैंने डिलीवर्ड का एक वो बनाकर भेजते हैं कि हाँ भाई डिलीवर्ड हो गया है। तो उसका स्क्रीनशॉट जब मैंने उनको भेजा, जब मेरा रिफंड जाकर प्रोसेस हुआ और मेरे को पैसे मिल गए, तो मतलब रिटर्न विंडो मेरी 16 तारीख को ख़त्म हो रही थी, पर और मैंने इनिशिएट रिफंड मतलब रिटर्न 11 तारीख को कर दिया था। तो विद इन दिस विंडो, और उसके बाद जो 15 तारीख के बाद की जो विंडो चली उसमें इन्होंने पूरा कंसिडर किया अमेज़न वालों ने, पर बहुत ही वाहियत था। और मैं तो कह रहा हूँ अगर 650 रुपये था, इसीलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल था। अगर ये सोचो अगर इस तरह का मॉनिटर अगर मैंने कोई परचेज़ किया होता 15,000 16,000 का कुछ, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता। तो हमेशा अब कोशिश करो कि प्राइम से ही लो, क्योंकि थर्ड पार्टी सेलर में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि ताकि बिजनेस ग्रो हो। सेलर को कुछ भी नहीं कहेंगे, ये सेलर कुछ भी भेज रहा है और ये बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो केस आ रहे हैं कि ये गलत प्रोडक्ट आ गया, अमेज़न कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो यही केस होंगे जिसमें वो प्राइम फुलफिल्ड नहीं है। क्योंकि प्राइम के साथ मेरा आज तक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से मैंने हज़ारों प्रोडक्ट रिटर्न करे होंगे, चाहे वो नहीं आया है या ड्यू टू कुछ वो मिसमैच रही है प्रोडक्ट में, कभी मेरे को दिक्कत नहीं आई। पर इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि थर्ड पार्टी के थ्रू था, इस वजह से मेरे को ये दिक्कत आई। तो इस तरह के लिए करा कुछ नहीं, बस एक कोरियर करा मैंने। और हाँ, एक आपको एक और हैजल करनी पड़ती है कि आपको वो पूरा बारकोड वाला प्रिंट आउट भी लेना पड़ेगा। तो ये भी दिमाग में रखना, 2-3 रुपये का आपका प्रिंट आउट भी लगेगा, उसको काटना भी पड़ेगा आपको और उसको दोबारा पैकेज भी करना पड़ेगा। तो ये भी एक हैसल है आपके लिए। तो ये सब दिमाग में रख कर ही ऑर्डर करना, थर्ड पार्टी अगर कर रहे हो तो। बाकी रिफ़ंड आ गया है, रिफ़ंड आ गया मेरा 3-4 तारीख में ही आ गया था, ऑलमोस्ट पूरे ही पैसे आ गए और कोरियर के भी पैसे मेरे को मिल गए। तो रिफ़ंड तो आता है, पर बहुत गंदा प्रोसेस है। और कभी भी लोकल से मत करना, आपको रिसिप्ट चाहिए ही चाहिए कि बिना रिसिप्ट के वो आपको रिफ़ंड देंगे नहीं बिल्कुल भी। तो रिफ़ंड प्लस ट्रैकिंग नंबर ये दोनों रखोगे, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर होगा तो डिलीवर का स्टेटस भी आपको ज़रूर मिलेगा। हाँ, वो फ़ोन आ गया था। तो ये मेरा केस रिसेंटली है, मतलब पिछले महीने का ही है, अक्टूबर 2021 का। तो इसमें मैंने देखा है कि भाई किस तरह से होता है, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँगा और आपको क्या करना है और किस तरह से आप कर सकते हो। तो कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आंसर करने की। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाय।